गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग की क्लास जो है करंट अफेयर्स बेस्ड है और इसमें हम लोग पूरे मंथ्स के यानी फरवरी मंथ के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें आंसर तो होंगे ही, इसके साथ साथ कुछ अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 5 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर पर आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 1 का बी। ओके, बी यानी 7 फरवरी को कब मनाया गया है? राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 फरवरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या है। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यह आर्द्र होगा। ओके, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। एंड 4 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? धामी, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो धामी पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। सी इज योर राइट आंसर। क्या होगा? सी। नाउ देख लेते हैं इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ओके, जो किसके किसके बीच में किया जाता है? यह सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल। ओके, इन दोनों के मध्य किया जाता है। का 17th एडिशन कहाँ किया गया? पिथौरा। कहाँ पे? पिधारी नहीं होगा, यह पिथौरागढ़ होगा। पिथौरागढ़। ओके, पिथौरागढ़ में, यानी उत्तराखंड। कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। इसका नाम क्या है? सूर्य किरण 17। इसे सूर्य किरण 17 भी कहा जाता है। सूर्य किरण 17 या 17th एडिशन, जो भी आप इसे स्वीकार करें। नाउ 10 दिवसीय नेक्स्ट क्या है? 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लखनऊ में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील, स्टील स्ट्रेंथ एंड लास्ट वन क्या है? टाटा स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला है दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के लिए, यानी कह सकते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। टाटा स्टील, बी इज योर राइट आंसर, बी। ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? क्या है? हेल्प डेस्क लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के खिलाफ हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा 4 का सी, तेलंगाना। ओके, नाउ देख लेते हैं इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा, तो किसके किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना, समक्का सरक्का, जिसका नाम क्या है? समक्का सरक्का, जिसे ट्राइब्स में देवी माना जाता है। समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी का नाम, यानी सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक जो है ये संसद ने पास कर दिया है। इसके अलावा गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया गया। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको स्किप कर सकते हैं। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का निर्माण या उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया, अल सल्वाडोर, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का अल सल्वाडोर। ओके, बी इज योर राइट आंसर, बी। क्या दिया गया है? नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के बने हैं। कम टू द पॉइंट्स। अहमद अबद चिन्ह मुबारक
नमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नांडो अरेवले ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चाड के सक्सेस मसरा को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% से वोट के साथ ये तीसरा कार्यकाल जीता है। कम टू द नेक्स्ट, फारूक नाज़की का निधन हुआ है। वो कौन थे? फारूक नाज़की, ओके। नाउ पत्रकार, कार्टूनिस्ट, भाषाविद, वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारूक नाज़की कौन थे? तो यह एक पत्रकार थे, पत्रकार। देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ओके, मोहम्मद फारूक नाज़की का 6 फरवरी को कटरा, जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 इयर्स के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। नाउ यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा, वंशिका परमार, सतीश सक्सेना, आनंद कुमार, मेघना अहलावत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी, आनंद कुमार को कौन सा वीजा दिया है? गोल्डन वीजा दिया है। नाउ देख लेते हैं इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। केवल सी है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ओएनजीसी सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है। ओएनजीसी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई है? ओएनजीसी की इन 1956 और इसे 2010 में किसका दर्जा दिया गया है? महारत्न का, महारत्ना, ओके। और एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि 2010 में एनटीपीसी को भी महारत्न का दर्जा दिया गया है। एनटीपीसी जिसकी स्थापना 75 में की गई है, ओके। नाउ बोला गया है कि कहां पर इसने सेंटर का उद्घाटन किया है? सिक्किम, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, गोवा, ओके। नाउ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है इसमें। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदच शिला लेख मिला है। कहां पर मिला है यह? तो गोवा में। गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। दूसरा इंफॉर्मेशन, गोवा के सीएम यानी कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। इन्होंने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्वयंपूर्ण ई बाजार, लाइट हाउस उत्सव। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट इसे फ्री किया है। गोवा के सीएम ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ वैम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की। नेक्स्ट क्या है? कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? दिव्य कला मेला 2024 बेंगलुरु, कलकत्ता, अगरतला एंड ईटानगर। तो क्या बोला गया है? दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अगरतला में किया गया है, अगरतला। नेक्स्ट, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? वरुण घोष ने चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, ऑस्ट्रेलिया में। इसने कहा ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया में, ओके। वरुण घोष ने कहा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इज योर राइट आंसर। देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इसके अलावा विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान, इटली, रूस, सिंगापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने किया है। और ईरान क्या है? एससीओ का सदस्य बनने वाला ये कौन सा है? 9th मेंबर है। एससीओ का 9th मेंबर है ईरान, इसको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है? ईरान के द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर कितने देशों के लिए समाप्त किया है? 33। और इसने नूर 3 कहाँ की उपग्रह है? ईरान की, इसने कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 इस ड्रोन का उद्घाटन किया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? राजेंद्र यादव, दिलीप मंडल, नवीन तहलियानी, अमित पांघाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन तहलियानी, ओके। किसको बनाया गया है? टाटा डिजिटल ने इसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद कहां पर? राजस्थान में। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। एंड रितु बाहरी उत्तराखंड की
पहली महिला, ये ऋतु कौन है? जस्टिस ऋतु, उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है, झारखंड हाईकोर्ट। एंड एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं, प्रसन्न कुमार आचार्य। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? केरल, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, दिल्ली। ओके, देखते हैं, चलिए। इसके अलावा किन्नरों के लिए एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए तेलंगाना ने भी किया है, फ्री बस कर रखा है। नाउ राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राजकोट स्टेडियम, निरंजन शाह, मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी एंड सुषमा स्वराज। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? अपशिष्ट यानी वेस्ट जो होता है वाटर, उसके ट्रीटमेंट के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई, सूरत, नोएडा। ये नोएडा है। ओके, नोएडा एंड कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। किसको दिया गया है? मुंबई को दिया गया है। ठीक है, नाउ आंसर पे आते हैं। कम टू द नेक्स्ट। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी एंड 11 फरवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 फरवरी। दौ से 10 और दौ से दलहन। तो याद रखिएगा विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपके 10 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस एंड 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस ये भी है, लेकिन इसको विश्व कैंसर दिवस उसको चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। ये हम लोग को आज का फर्स्ट क्वेश्चन भी था, हम लोगों ने वहां भी देखा था, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए इसे भी ध्यान रख लीजिए, चलिए ठीक है, इट्स ओके। विश्व कैंसर दिवस कब है? 4 फरवरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण यानी डिवाइस को लॉन्च किया गया है? ठीक है, डिवाइस लॉन्च किया गया है किस समय? कोई डिसास्टर आता है तो। यूपी, सिक्किम, बिहार, गुजरात। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी, बिहार। बिहार में ऐसा किया जाएगा। ओके, बिहार राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए डिवाइस जो है लॉन्च किया गया है। कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी। ओके, बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष को लॉन्च किया, कब से? 1 दिसंबर। और ये मिशन दक्ष है क्या? मिशन दक्ष क्या है? तो ये जो कमजोर छात्र होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, वो ऐसे 5 बच्चों को लेकर के प्रत्येक क्लास से उनको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जो है उनको देनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है टीचर को। यही है आपका मिशन दक्ष। नाउ कम टू द नेक्स्ट। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ChatGPT, गूगल, स्नैपचैट, फेसबुक। तो महाराष्ट्र सरकार का पूछ रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ? गूगल के साथ किया। देख लेते हैं, चलिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, कौन सी योजना है? वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत पर मंथ कितना दिया जाएगा वृद्ध लोगों को? 3000। नाउ 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कौन सा है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ओके, कौन सा क्रम था? 27वां। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा उभरा है? महाराष्ट्र उभरा। और अभी वर्तमान में अगर एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि बाघों की जो संख्या में कमी आई है, डेथ हुई है, तो वहां महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघों की संख्या में कमी आई है। करीब 52 बाघों की यहाँ पर मृत्यु जो है हो रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल किंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? आंध्र प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल। देख लेते हैं क्या है। टी, चलिए
नेक्स्ट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और पूछा है किस देश ने, कहां पर? साउथ चाइना सी। कौन सी है? दक्षिण चीन सागर में। कौन सा अभ्यास है? संयुक्त अभ्यास किया है। अमेरिका, जापान, इजराइल, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान ने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा किया है? दक्षिणी चीन सागर में। चलिए नेक्स्ट, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। नेक्स्ट है जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौन सा है? डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम। नेक्स्ट, किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया है? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह है? पेस उपग्रह, इसे लॉन्च किया है। नासा, टेस्ला, डीआरडीओ, स्पेस एक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नासा ने किया है। देख लेते हैं क्या है यह। एक नए उपग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर स्थित है। नासा ने इस ग्रह को TOI 715b नाम दिया है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को GI टैग दिया गया। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमर तला तौर्गे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल की मंजूरी दी और खामती चावल को क्या कर दिया गया है? GI टैग दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को कहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी, पापुआ न्यूगिनी, उपयुक्त दोनों एंड लास्ट वन क्या दिया गया है? ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों। कम टू द नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने कतर एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, एयर एशिया, एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? एतिहाद एयरवेज। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। CSK के आयोजनों प्लेटफॉर्म सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पे इस वाले को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का D, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं नाउ। कम टू द नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17th स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? चिली, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। तो बोला क्या है? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ओके, फ्रांस हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट एडिशन इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है इसका। डिजिटल वीजा को की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। डिजिटल वीजा। ओके नाउ, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा किसकी है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबाया पोशाक पहनने पर यानी उनके जो कह सकते हैं नकाब जो होती है उसे पहनने पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? सऊदी अरब, कनाडा, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, एक नौसेना अभ्यास जो है आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? राकेश पाठक, दिलीप मंडल, नरेंद्र कुमार यादव, अमित राज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र कुमार यादव। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। LIC म्यूचुअल फंड ने। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसे आज के हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा एंड सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय राजू को नियुक्त किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? किस भारतीय एथलीट को? राकेश शर्मा, नीरज चोपड़ा, आशीष कुमार, सुमित प्रताप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान। तो भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 ओके बोला गया है चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश ओके। भारत के मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा ट्रस्ट कहां भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? किसके माध्यम से किया जा रहा है ये छोटे पशु अस्पताल? ठीक है, कहां किया जा रहा है? टाटा ट्रस्ट कर रहा है। भोपाल, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ओके, नाउ देख लेते हैं क्या मुंबई। कम टू द नेक्स्ट। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? विज्ञान में महिलाओं का और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। देखते हैं। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एंड विश्व कैंसर दिवस। ये दोनों है, ठीक है, एंड विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस एंड 10th अगेन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन क्या दिया गया है? बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ओके, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। हम लोग इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस अभी। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद, ठीक है, 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहां पर आयोजित किया गया? पर्थ में आयोजित किया गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी है? ओके, JAV, स्टीलबर्ड, सैटल, हाइडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीलबर्ड। ओके, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप लोग चाहे तो इसे स्किप कर दीजिएगा। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ये व्यापार मेला है 3 दिनों का? ओके, तो कहां किया गया है? मेघालय में, ठीक है। मेघालय की लाका डोंग हल्दी को GI टैग मिला है, यानी मेघालय हल्दी को GI टैग दिया गया। मेघालय के CM ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई यानी यूनिट का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल है। ऑफिस के बाद बॉस का फोन भी उठाना जरूरी नहीं, ठीक है। 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को ग्रॉस की कॉल, ये बॉस होगा, ठीक है, बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन, ब्राजील, दुबई, कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों ने कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान दक्षिणी चीन सागर में इन्होंने क्या किया? संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, मून, ठीक है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया।
चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्या है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? सरस आजीविका, कम टू द क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। नाउ केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। किसने? तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सर्वशक्ति। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसे भी लागू करने वाला पहला यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अटल डुल्लुल को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, इसे छोड़ दीजिएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, यह इंपॉर्टेंट है, केसर को दिया गया है, पश्मीना को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उषा किरण खान का निधन हो गया। उषा किरण खान वह कौन थी? भाषाविद, साहित्यकार, गायक एंड लेखक। तो कौन थी ये? साहित्यकार थी, ठीक है। हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार उषा किरण खान का पटना में निधन हुआ। 82 इयर्स की थी, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी बीपीएससी के लिए, ठीक है। उषा किरण खान को पंचश्री साहित्य एकेडमी और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेरशाह सूरी, धूपधान, गई झूलनी टूट उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर, गुजरात, लद्दाख, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। दोस्त मोचे बौद्ध मठ का वार्षिक त्योहार है जिसमें विभिन्न देवताओं की भिक्षुओं के द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य किया जाता है। दोस्त मोचे महोत्सव लिकिर मठ की सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना है। लिकिर मठ लद्दाख के 16 प्रमुख मठों में से एक और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हिस्ट्री में पूछ सकता है आपसे। लेह में मनाया जाने वाला दोस्त मोचे लेह के ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? क्या है? अफगानिस्तान, नेपाल, ब्राजील, सिंगापुर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत के 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है ये। भारत और नेपाल के बीच झालाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नाउ किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? किस देश के राष्ट्रपति ने? तो क्या होगा? हंगरी, फ्रांस, मॉस्को, कीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। ओके, कैटलिन नोवाक मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। उन्होंने 11 फरवरी 2024 को एक वीडियो मैसेज जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उनका इस्तीफा बच्चों के यौन शोषण मामले में फंसे एक शख्स को माफी दिए जाने के विरोध के बाद सामने आया। नेक्स्ट क्या है? किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज यानी जेएनयू का डीन नियुक्त किया गया है? जितन गोस्वामी, आलोक पाठक, अमिताभ भट्ट, सतीश सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ भट्ट। ओके, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। एलआईसी म्यूचुअल फंड का किसे बनाया गया है? रवि कुमार झा। टाटा डिजिटल नवीन तलेहानी। गुवाहाटी हाईकोर्ट में किसे बनाया गया है? विजय बिश्नोई को। राजस्थान के एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद को। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये फैब मत के इंपॉर्टेंट्स है। भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ। तो ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी भूटान एंड डी क्या है? श्रीलंका। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मालदीव। ओके, वैसे भी भारत मालदीव के संबंध तो भी अच्छे चल नहीं रहे हैं। इवन मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप, ये सर्फिंग होगा, ठीक है। चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7th डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ, यामी गौतम, मौनी रॉय, शिल्पा शेट्टी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का एम्बेसडर सोनू सूद।
SITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर एंड रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश की विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो ए है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नाउ तो क्या हो जाएगा? 756, 546, 622 एंड 757। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी। ओके नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? डार्विन दिवस 10th फेब, 12th फेब, 11th फेब, 14th फेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12th फेब। ओके 1 फेब तटरक्षक दिवस, 2nd विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4th को क्या है? बंधुत्व दिवस एंड विश्व कैंसर दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7th को HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10th दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11th विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुत्तर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है, कर्नाटक। सजोर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार इन 3 सूत्रों का केंद्र रहा है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक की चित्रदुर्ग में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, किस III ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? ओके किस IIT ने? ये T होगा, किस IIT ने? ओके किस IIT ने? नाउ देखते हैं। IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। B इज योर राइट आंसर, IIT गुवाहाटी। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलन की खोज की। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार के लिए? आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके सी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां आयोजित की जा रही है? गुवाहाटी, लखनऊ, कश्मीर, सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, लखनऊ। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल, विनीता हुड्डा, एगा स्वास्तिक, डैनियल महादेव। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित नागल। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता। साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा ने किया है, उड़ीसा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को GI टैग दिया गया है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडी चैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक के कहां पर? महानदी के तट पर किया गया है। ओके नेक्स्ट है। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस विमेन TTE नियुक्त हुई हैं? अमित बंसल, सिंधु गणपति, मनीष तिवारी एंड दिलीप मंडल। तो बोला है कि पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई है। ट्रांस वुमेन की बात कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध गणपति। नेक्स्ट है।
सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में सिंधु गणपति की नियुक्ति भारतीय कार्यबल में समावेशिता और स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की गई। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया है? श्रीलंका और किस देश ने? अफगानिस्तान, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को वर्चुअली लॉन्च किया। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग भी UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरुआत की गई थी। फ्रांस में UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक की जा सकती है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड, साउथ कोरिया, श्रीलंका, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ओके। ओलजास बैक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति। अहमद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंड बर्नार्डो अरेवले ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्या है? किसे KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिनेश मोहनिया, जगदीश प्रसाद, S सोमनाथ, बलदेव सिंह। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? S सोमनाथ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। एंड मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडसन मार्श ने जीता। ओके, नाउ किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? इजराइल, कतर, दुबई, सिंगापुर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कतर। नेक्स्ट क्या है? वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पतुम निशांका, कुशल मेंडिस, धनुष प्रसिद्ध, कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतुम निशांका। नेक्स्ट, पतुम निशांका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रचा। निशांका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निशांका ने सनत जयसूर्या की 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है और जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। नेक्स्ट क्या है? कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? सूरत, कश्मीर, हैदराबाद एंड लेह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ओके, नाउ तो ये हो गई आज की क्लास की हम लोगों की टॉप पूरे मंथ के, पूरे कह सकते हैं पूरे फैब मंथ के 50 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर मॉर्निंग के लाइव क्लास में 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।